Let's make quick comment. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं क्विक कमेंट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई 33 वर्षीय मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला इस समय देश के सबसे बड़े कानूनी और खोजी विमर्श का केंद्र बन चुका है। नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की शादी महज 6 महीने पहले भोपाल के एक रसूखदार परिवार में अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी, जिनकी मां गिरिबाला सिंह मध्य प्रदेश में एक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और अभी भोपाल उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष पद पर कार्यरत थीं। 12 मई 2026 को भोपाल के कटरा हिल्स के उनके घर में ट्विशा का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिला था। इस घटना के बाद से ही देश के तमाम बड़े गलियारों और न्याय व्यवस्था में इस बात को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है कि क्या यह वाकई एक आत्महत्या का मामला है या फिर रसूख के दम पर किए गए किसी बड़े अपराध को छिपाने की सुनियोजित कोशिश। मामले की संवेदनशीलता, मृतका के मायके पक्ष के गंभीर आरोपों और सोशल मीडिया पर लगातार उठी जस्टिस फॉर ट्विशा की मांग को लेकर इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा कूटनीतिक और कानूनी मोड़ तब आया जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न सिर्फ मामले की गंभीरता को स्वीकार किया बल्कि जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। इस हाई प्रोफाइल मामले में देश की सर्वोच्च कानूनी व्यवस्था की संवेदनशीलता और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया आदेशों ने यह साफ कर दिया कि रसूख के दम पर जांच को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में भोपाल की एक निचली अदालत ने तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों का हवाला देते हुए मृतका के पिता नवनीति शर्मा की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन न्याय की इस लड़ाई में ट्विशा के मायके पक्ष ने हार नहीं मानी और वे हाईकोर्ट पहुंचे। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक विशेष टीम को भोपाल लाने के लिए विशेष चार्टर्ड विमान या फ्लाइट की व्यवस्था करें ताकि एम्स भोपाल के शवगृह में पिछले 12 दिनों से -4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखे गए ट्विशा के पार्थिव शरीर का दोबारा और पूरी तरह स्वतंत्र रीपोस्टमार्टम किया जा सके। अदालत ने यह भी साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और रिपोर्ट को सीधे जांच एजेंसी को एक सीलबंद लिफाफे में सौंपा जाएगा। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की संवेदनशीलता और रसूखदारों की संलिप्तता को देखते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंपने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, वहीं दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने आरोपी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया है ताकि वे अपने प्रशासनिक रसूख का इस्तेमाल कर गवाहों या सबूतों को प्रभावित न कर सके। ट्विशा शर्मा की मौत का यह पूरा मामला केवल कानूनी आधारों के फेर में ही नहीं उलझा है, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो इस पूरी थ्योरी को बेहद रहस्यमयी और संदिग्ध बनाते हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों पर ट्विशा की अपनी मां, बहन और सहेली के साथ हुई आखिरी व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में मिल रहे भयानक मानसिक तनाव, घुटन और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की दर्दनाक दास्तां बयां की थी। इसके अलावा घटना के ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ट्विशा घर की छत की तरफ जाती दिख रही है और उसके कुछ समय बाद 3 लोग उनके अचेत शरीर को नीचे लाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद और संदेह उस वक्त पैदा हुआ जब पीड़िता के परिवार ने कोर्ट में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ट्विशा की मौत के ठीक बाद यानी 12 से 14 मई के बीच उन्होंने कथित तौर पर देश के कई बड़े जजों,
आईएएस, आईपीएस अधिकारियों, वकीलों, डॉक्टरों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सीसीटीवी तकनीशियनों को 46 फोन कॉल्स किए थे। इस पूरे घटनाक्रम का अगर निष्पक्ष और विस्तृत विश्लेषण किया जाए तो यह मामला भारतीय समाज में गहरे पैठे दहेज उत्पीड़न और रसूख बनाम न्याय की उस जंग को दोबारा उजागर करता है जहां एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर मॉडल और अभिनेत्री को भी बंद कमरों के भीतर घुट-घुट कर अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह मामला अब सीबीआई के हाथों में जा चुका है और दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक डॉक्टर इसकी दोबारा जांच करने वाले हैं। तो यह उम्मीद बंधी है कि रसूख की दीवारें न्याय के रास्ते में रोड़ा नहीं बन पाएंगी। रोज किसी नए टॉपिक के गहरे विश्लेषण को सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। Now from Play Store, available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.